from His Excellency. करवा रहे हैं भारतीय नौसेना के दस्ते। सबसे आगे प्रथम श्रेणी संगीतकार बैंड मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर रमेश चंद्र कटोच के नेतृत्व में जय भारती की जोशीली धुन बजाते हुए भारतीय नौसेना के बैंड वादक। लेफ्टिनेंट कमांडर के मणिकंदन के नेतृत्व में हमारी समुद्री सीमा के रक्षक 144 जवान। लेफ्टिनेंट कमांडर मणिकंदन के नेतृत्व में हमारी समुद्री सीमा के रक्षक यानी नौसेना का मार्चिंग दस्ता। प्लेटून कमांडर लेफ्टिनेंट श्वेता कपूर, लेफ्टिनेंट भूपेश कुमार और लेफ्टिनेंट चेतना सोनासले भी इस दस्ते में। गंगा में ज्वार लहर तुम प्रवहमान रहना, पहले सावधान रहना। नौसेना की खूबसूरत झांकी सलामी मंच की ओर बढ़ती हुई। मजबूत राष्ट्र के लिए नौसेना, सेफ समुद्र, सिक्योर तट। इस झांकी की कमान संभाली है लेफ्टिनेंट कमांडर जेनू जॉर्ज ने। हमारी सीमा के अंतर्गत समुद्री क्षेत्रों और तटों के सुरक्षा से संबंधित कार्यकलापों और आधुनिक उपकरणों को दिखाया जा रहा है। नौसेना में ही शामिल तीव्र गति का इंटरसेप्टर क्राफ्ट तटीय क्षमताओं में इजाफा करेगा और स्लीपिंग हेलीकॉप्टर इसमें। मजबूत राष्ट्र के लिए सेफ समुद्र, सिक्योर तट पर केंद्रित झांकी की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर जेनू जॉर्ज संभाल रहे हैं। नौसेना में ही हाल ही में शामिल तीव्र गति का इंटरसेप्टर क्राफ्ट तटीय क्षमताओं में इजाफा करेगा और विशाल हेलीकॉप्टर सेना की शक्ति में कई गुना वृद्धि करेगा। नौसेना के बाद अब बारी है वायुसेना की। सार्जेंट एम ठाकुर के नेतृत्व में वायुसेना बैंड का दस्ता एयर बैटल की धुन बजाता हुआ। फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्नेहा शेखावत के नेतृत्व में भारतीय वायुसेना का मार्चिंग दस्ता सलामी मंच के सामने। इस दल में वायुसेना के 144 जवान हैं। एयरमैन बगल शस्त्र पोजीशन में, राइफल और अधिकारी अपने हॉल्स्टर्स में रिवॉल्वर लिए हुए हैं। The tableau showcases the men from the Special Forces and the Special Operations capabilities of the Indian Air Force and also depicts the Indian Air Force with its artillery being focused among heaven. राजपथ पर है अब भारतीय वायुसेना की झांकी पीपल फर्स्ट मिशन ऑलवेज। इसमें वायु सैनिकों के कई आयामों को दिखाया गया है। सामने माउंट एवरेस्ट का प्रतिरूप, मध्य में MiV-5 और पीछे लड़ाकू विमान सुपर हर्क्यूलिस का प्रतिरूप है। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली 3 महिला वायुसेना अधिकारी स्क्वाड्रन लेफ्टिनेंट निरुपमा पांडे और फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजिका शर्मा और निवेदिता चौधरी भी झांकी पर हैं। Coming up now, the DRDO equipment columns. Lieutenant Colonel V.S. Thapa of the Regiment of Artillery is leading this contingent. Its mission is to achieve self-reliance in critical defense technology and the first on show today, the Agni 4 missile. The Agni 4 missile is an advanced intermediate range surface-to-surface ballistic missile, a 2-stage missile capable of being launched from a self-contained road mobile launcher from anywhere in the country. And it has a range capability of more than 3,000 kilometers. Developed by the Defense Research and Development Organization. It is a 2-stage missile. It had undergone a successful flight test in the month of November 2011. It has a range of more than 3,000 kilometers.
परचमों से गहू की धुलती अंगड़ाइयों ने फौजी अपनी शिकस्ता सबों को जमाए, फतेह और कामरानी के डंके बजाए, तोपे जमहूरियत की सलामी उतारे। प्रहार का प्रहार, युद्ध क्षेत्र में अत्यंत उपयोगी प्रहार प्रक्षेपास्त्र सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ। And this is the view of the parade from India Gate. प्रहार सचल लॉन्चर पर स्थापित है, अचूक और घातक निशाना साधा जा सकता है। And following Agni is the Prahar missile. Prahar is a tactical battlefield support missile developed by DRDO. This is a high-speed missile based on solid propulsion and equipped with high-precision inertial navigation system, giving pinpoint accuracy. With its long range, high accuracy and short action time, Prahar would be an invaluable addition to the arsenal of the armed forces. ADE द्वारा विकसित किया गया है। रुस्तम A UAV अधिकतम 22,000 फुट तक की ऊंचाई और अब रुस्तम 1 UAV अपनी कई विशेषताओं से लैस ये मानव रहित हवाई वाहन परंपरागत विमान की तरह उड़ान भरता है और निगरानी, टोह, लक्ष्य की खोज, फायर सुधार और युद्ध क्षेत्र में हुए नुकसान के आकलन में काफी कारगर है। यह अधिकतम 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 12 से 15 घंटों तक उड़ान भर सकता है। बर्फीले इलाकों में फिसलती बर्फ के असर को बेअसर करने की तकनीक को दिखाती ये झांकी। हिमस्खलन संभावित पर्वत शिखरों पर हमारे जवान पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात रहते हैं। मनाली स्थित प्रयोगशाला मौसम का पूर्वानुमान तय करते हुए हमारे सैनिकों के अमूल्य जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। और अब सलामी मंच के सामने पहुंचता हुआ सूबेदार H बसबिरे की अगुवाई में 39 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र और एक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग केंद्र के बैंड वादक देशों का सरताज भारत की धुन बजाते हुए। देश की सेवा में अपनी जवानी न्यौछावर करने वाले भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों का दस्ता नेतृत्व सेना के मद्रास इंजीनियर समूह के सूबेदार मेजर A विजय भास्कर कर रहे हैं। इनके साथ सेना, नौसेना और वायुसेना के भूतपूर्व सैनिक भी नजर आ रहे हैं। सब इंस्पेक्टर पंकज रावल के नेतृत्व में सीमा सुरक्षा बल का ब्रास बैंड। इस बैंड में 100 जवान शामिल हैं। बैंड धुन बजा रहा है विजय भारत। डिप्टी कमांडेंट हरविंदर सिंह की कमान में सीमा सुरक्षा बल के जवान सलामी मंच के सामने। 1965 में अपनी स्थापना से लेकर आज तक सीमा सुरक्षा बल कर्तव्य निष्ठा और शौर्य की कसौटी पर हमेशा खरा उतरा है। बल को एक परम विशिष्ट सेवा पदक, एक महावीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र, एक अति विशिष्ट सेवा पदक, 11 वीर चक्र, 12 शौर्य चक्र और 6 पद्मश्री मिले हैं। और ये उसके पीछे सीमा सुरक्षा बल का ऊंट दस्ता, केसरिया सांबा, दलगी, गोरबंद, अचकन, कमरबंद, मोरी और झालर गोटा आदि से सजा ये दस्ता। डिप्टी कमांडेंट अमोल सिंह राठौर के नेतृत्व में सीमा सुरक्षा बल का